Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dhaiya. Today we will start the new topic of world politics, that is alternative centers of power. So, अभी तक हमने पढ़ा किस तरह से बायपोलर वर्ल्ड बना एंड किस तरह से बायपोलर वर्ल्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कन्वर्ट हो गया यूनिपोलर वर्ल्ड में. सो वर्ल्ड ने बायपोलर वर्ल्ड भी देखा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे, यूनिपोलर वर्ल्ड देखा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे. फिर कंट्रीज को लगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंडियन इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज को लगने लगा कि देयर शुड बी मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर. तो सम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड रशिया एडवोकेट फॉर द मल्टीपोलर वर्ल्ड. उन्होंने मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करा जहां पे पावर्स दो से ज्यादा कंट्रीज के हाथ में है, जहां पे पावर्स दो से ज्यादा कंट्रीज एक्सरसाइज करेंगी. सो इस पार्ट में मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स से, different type of international political systems. So let's start with the bipolar world. So what do you mean by the bipolar world? So bipolar world is one in which there are two centers of power, जहां पे कोई दो सुपर पावर नेशंस पूरी की पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट कर रहे हैं और बाकी सारी कंट्रीज उनको फॉलो कर रही हैं, बाकी सारी कंट्रीज उनके साथ में ग्रुप्स बना रही हैं. सो दिस इज द bipolar world. It is the international political system in which two superpowers nations or states dominating the world economically, militarily, socially and culturally. So life के हर स्फेयर में, पॉलिटिक्स के हर स्फेयर में उन पर्टिकुलर दो कंट्रीज का डोमिनेशन है. सो उसकी वजह से वर्ल्ड क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक वो वर्ल्ड हो गया, एक वो कंट्रीज हो गई जो पार्ट वन को फॉलो कर रही हैं, एक वो कंट्रीज हो गई जो पार्ट टू को या ग्रुप टू को फॉलो कर रही हैं. जैसा कि हमने ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर देखा कि कुछ कंट्रीज यूएसए और उसकी आइडियोलॉजी जो कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी थी उसको सपोर्ट कर रही हैं, और कुछ कंट्रीज यूएसएसआर और उसकी जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म उसको फॉलो कर रही हैं. सो अल्टीमेटली वर्ल्ड गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो इसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े कंट्रीज को. इसकी वजह से जो सिनेरियो था कंट्रीज का, सिनेरियो था वर्ल्ड का, वो पूरा का पूरा डिफरेंट था. बिकॉज द कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू स्टेट्स टू डोमिनेट ईच अदर लीड्स टू द डिस्टर्बेंस अराउंड द ग्लोब. ठीक है, वो एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए ट्राई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पावर प्रोजेक्ट करते हैं. सो इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अराउंड द ग्लोब. कंट्रीज प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि कंट्रीज, कुछ कंट्रीज ऐसे भी होते हैं जो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते. अगर तुम किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो तो अल्टीमेटली यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द टसल. जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे. अगर ग्रुप वन के साथ जाओगे तो ग्रुप टू वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, ग्रुप टू के साथ जाओगे तो ग्रुप वन वाले सपोर्ट नहीं करेंगे. सो दिस इज हाउ द कंट्रीज गेट इनटू प्रेशर. जो अपने आप से इंडिपेंडेंटली अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना चाहते हैं वो सारे कंट्रीज प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि विदाउट ज्वाइनिंग ईदर ऑफ द टू ग्रुप्स यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट. जब तक तुम किसी एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगे तुम तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा. दैट्स व्हाई you have to join either of the two groups, and in case you are not joining either of the two groups, the countries will not support you economically and politically. So countries से तुम्हें help नहीं मिलेगी. So that's why the small countries get into the pressure. Countries came under the pressure due to the groupings. इस groupings की वजह से pressure में आ जाती है. For example, ऐसा सिनेरियो हमने कब देखा है, ऐसा सिनेरियो seen during the Cold War and World War II. वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हमने देखा कि वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू द एक्सिस पावर्स एंड एलाइड पावर्स. ठीक है, ये दो ग्रुप्स थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू. एंड सिमिलरली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वी हैव सीन द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू the two ideologies, the two groups, that on one side there was USA and on other side there was USSR. USA following the ideology of capitalism and democracy, and USSR following the ideology of socialism, communism. ठीक है, so this is how the world was divided into the two parts on various instances, and we have seen the consequences of bipolar world, and this is the meaning of the bipolar world. So this is all about the bipolar world.
just after the Cold War era, we have seen the world divided into the unipolar. There was only the dominance of one power, and this is the scene of the unipolar world. So let's see about the unipolar world. So what is the meaning of unipolar world? The unipolar world means there is a dominance of only one superpower nation in the world politics, and that is the dominance of USA just after the end of Cold War. So when single nation dominating the world militarily, economically and culturally and also socially. So this is the scenario, this is the condition meaning of the यूनिपोलर वर्ल्ड, जहां पे एक कंट्री है वो ही पूरी के पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है, हर कंट्रीज को उसके कहने के पे चलना पड़ेगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड. एंड व्हाट इज द सिनेरियो इन द यूनिपोलर वर्ल्ड? वर्ल्ड हैज विटनेस्ड द डोमिनेंस ऑफ यूएसए in the Middle East during the war in the Iraq and Afghanistan. क्योंकि मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, उनके पास में ऑयल फील्ड्स हैं, तो यूएसए ने वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कराना स्टार्ट करा. ठीक है, ये कह के कि हम हमारे तो उन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करवाएंगे, ये कह के इराक के ऊपर अटैक कर दिया कि वो केमिकल वेपन्स बना रहा है. सो इस तरह से सीन क्रिएट करा टू एक्सप्लॉइट देयर रिसोर्सेज. वहाँ पे अपनी आर्मी को भेजा, वहाँ से उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगे, उनसे लो कॉस्ट पे ऑयल इंपोर्ट कराने लगे. सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड द डोमिनेंस ऑफ सिंगल पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. दिस इज द सिनेरियो ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड. सो एक ही कंट्री अपनी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड कर रही है, आइडियोलॉजी को ट्रांसफर कर रही है दूसरी कंट्रीज में. सो इससे पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाता है. यहाँ पे अब दूसरी कोई पावर नहीं है जो यूएसए को बैलेंस कर सके, यूएसए की डोमिनेंस को बैलेंस कर सके. तो अपन एक ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द वर्स्ट देन द बाइपोलर वर्ल्ड. ये और ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन है इन कंपैरिजन टू द बाइपोलर वर्ल्ड, क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड में अगर तुम्हारे ऊपर कोई पर्टिकुलर कंट्री डोमिनेट कर रही है तो तुम दूसरी ग्रुपिंग को ज्वाइन करके अपना इंटरेस्ट सेव कर सकते हो, अपने आप को सेफ फील करवा सकते हो. बट यूनिपोलर वर्ल्ड में देर इज नो पावर, देर इज नो अदर पावर टू बैलेंस द डोमिनेंस ऑफ यूएसए. सो दिस इज इवन द मोर वर्स्ट कंडीशन देन द बाइपोलर वर्ल्ड. दिस इज इवन द मोर नेगेटिव सिचुएशन देन द बाइपोलर वर्ल्ड. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो द वन कंट्री. जस्ट आफ्टर द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज फॉलोइंग द यूएसए. अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो वहां पे वो वॉर करवाएगा, वहां पे तुम्हारी पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर देगा, पॉलिटिक्स को इनस्टेबल कर देगा कंट्री के अंदर. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड. एंड सो व्हाट इज द नीड इन दिस सिचुएशन? टू लिमिट द अमेरिकन डोमिनेंस. अमेरिकन डोमिनेंस को लिमिट करना है एंड कुछ बैलेंस क्रिएट करना है. बैलेंस कब आएगा? जब उसकी पावर, उसकी डोमिनेंस को दूसरी कंट्रीज चेक करेंगी, बैलेंस करेंगी, रोकेंगी, उसको अपोज करेंगी. तो बाकी सारे सेंटर्स ऑफ पावर होने चाहिए वहां पे, बाकी कंट्रीज के पास में पावर होनी चाहिए टू अपोज द डोमिनेंस ऑफ यूएसए. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिपोलर वर्ल्ड. सो अब हमने देख लिया बायपोलर वर्ल्ड और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हमने, यूनिपोलर वर्ल्ड देख लिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे. सो आफ्टर सीइंग द बोथ द सिचुएशन, the countries are now demanding for the unipolar world. अब कंट्रीज मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए डिमांड करने लगी. एक तरफ उन्होंने बायपोलर वर्ल्ड देख लिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड देख लिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए. अब कंट्रीज डिमांड करने लगी कि देयर शुड बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां पे बहुत सारी पावर्स के हाथ में, जहां पे बहुत सारी पावर्स हो, बहुत सारी कंट्रीज के हाथ में पावर हो, किसी एक या दो कंट्री के हाथ में पूरी पावर नहीं हो, डोमिनेंस नहीं हो. दैट्स व्हाई द वर्ल्ड इज नाउ डिमांडिंग फॉर द मल्टीपोलर वर्ल्ड. सो लेट्स स्टडी अबाउट द मल्टीपोलर वर्ल्ड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड? सो मल्टीपोलर वर्ल्ड इज द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द 3 or more than 3 कंट्रीज. ठीक है, और वी कैन से the multiple centers of power. There should be the multiple centers of power. ठीक है, where there are multiple centers of power, then we can say that the world is multipolar. और इंडिया और रशिया,
इसमें स्पेशल सपोर्ट कर रहे थे इस पॉलिटिकल सिस्टम को जहां पे अलग अलग कंट्रीज हो, अलग अलग पावर सेंटर्स हो, क्योंकि दोनों ही यूरोपियन और अमेरिकन डोमिनेंस से परेशान थे। वर्ल्ड के अंदर जितना भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कौन सबसे ज्यादा उसका जिम्मेदार है? वो है अमेरिकन कंट्रीज। सो दैट्स व्हाई India and Russia advocate for the multipolar world and both share the vision for the multipolar world. So scenario in the multipolar world, there is no polarity, ठीक है, concentration नहीं है, किसी एक जगह पावर का concentration नहीं है, पोलर वर्ल्ड नहीं है, ना ही बाइपोलर है जहां पे पावर दो के पास डिवाइडेड है, ना ही यूनिपोलर है जहां पे एक ही सेंटर पे पावर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, फोकस कर रही है। देयर इज नो पोलैरिटी, कहीं भी एक किसी पोल्स पे, एक किसी पॉइंट पे पावर एक्सरसाइज या फोकस नहीं कर रही, कोई एक सेंटर पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहा, ठीक है। सो देयर इज नो पोलैरिटी ऑफ पावर एंड दैट द वर्ल्ड इज नॉन पोलर एंड बैलेंस इज देयर टू सेटल डिस्प्यूट्स, फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम एटसेट्रा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। These are the benefits of multipolar world, जहां पे कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। कोई एक कंट्री अगर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी तो बाकी के सेंटर्स ऑफ पावर उसको अपोज करेंगे, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह का कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, सब एक दूसरे को दूसरे से सिक्योर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, जहां पे तुम्हें फ्रीडम है डिसीजन मेकिंग का, जहां पे तुम फ्रीली डिसाइड कर सकते हो, अपनी डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। बाकी सारी कंट्रीज कोई तुम्हें डोमिनेट नहीं करेंगी, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगी इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जहां पे डिस्प्यूट सेटल होते हैं, अगर दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होंगे तो बाकी सारी कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करवाएंगे, डिस्प्यूट सेटल करवाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तुम ज्यादा सेफ फील करोगे, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में पीस और हार्मनी रहेगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड में बैलेंस रहेगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड में प्रोग्रेस होगी, ठीक है। ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहां पे है? मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड एडवोकेट फॉर द मल्टीपोलर वर्ल्ड, सपोर्ट फॉर द मल्टीपोलर वर्ल्ड। एंड consequences, after observing the consequences of both bipolar and unipolar world, other centers of power emerge in order to balance the world order and establish peace. We have already discussed कि जब दोनों के consequences देख लिए तो वर्ल्ड ने अब उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, बैलेंस क्रिएट करने के लिए, पीस और हार्मोनी एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। So that's it from my side. The remaining topic we will study in the next part. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.